गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरी मॉर्निंग जल्दी हो गई है और क्योंकि मैं पापा घर पर नहीं है और मम्मी भी नहीं है घर पे, तो मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि भैंस को धुलवाना था। उसकी धार काटनी थी भैंस की, तो मुझ पर आती नहीं है। मम्मी होती है तो मम्मी धुल लेती है भैंस के लिए। तो मैं गांव में मैंने गया तो किसी को पकड़ा कि भाई मतलब भैंस धुल लो। वो आए और उन्होंने फाइनली भैंस धुल दी है। इसमें ये मतलब दूध है, देखो मैं दिखाता हूँ आपके लिए। ये भैंस मिल चुकी है और अब वो जो प्रोसेस है वो झाड़ू लगाने का, साफ सफाई करने का। तो मैं कुछ घर में झाड़ू लगाता हूँ क्योंकि 2 बीघे में घर है, तो मतलब झाड़ू लगाने में भी मतलब काफ़ी दिक्कत रहती है। काफ़ी समय में झाड़ू लगती है और पिंटू अभी सो रहा है। और जैसे ही पिंटू उठता है तो पिंटू मेरी हेल्प कराएगा झाड़ू लगाने में। तो मतलब फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर हम चाय बनाते हैं। और हो सकता है थोड़ी बहुत झाड़ू लगाने के बाद मेरे को वो फार्म हाउस पर जाना पड़े, क्योंकि अब वो पौने 8 बजने वाले हैं और मेरे को जाना होगा कि वहाँ पर लेबर आने वाली है। और जैसे ही चाय बनती है पिंटू मुझे फ़ोन करके बुला लेगा और मैं थोड़ी देर के लिए आकर ब्रेकफास्ट कर जाऊंगा। उसके बाद वही सेम प्रोसेस है और थोड़ी बहुत झाड़ू रह भी जाएगी। तो चाय पीने के बाद पिंटू मतलब वो झाड़ू लगा लेगा, साफ सफाई कर लेगा पूरे घर की। उसके बाद जो खाना वाना है, दाल वाल बनती है, तो वो दाल बना लेगा। और बाकी आज हो सकता है कि मम्मी आज आ जाए, पापा भी आ जाएँ आज। और क्योंकि मतलब कल वो थोड़े से लेट हो गए थे पापा वहाँ पर पहुँचने में, इसलिए वो कल नहीं आ पाए, तो आज आ जाएंगे। A few moments later. फाइनली मैं फार्म पे आ गया हूँ और यहाँ का देखो कितना सुहावना मौसम हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ। देखो मैं दिखाता हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा सा कोहरा सा आ गया है और सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का यहाँ मौसम। जब सुबह सुबह यहाँ पर फार्म पर आ जाता हूँ तो लगता है कि यहाँ पर सुबह सुबह जल्दी उठूँ और जल्दी आऊँ, फिर योगा वगैरह करूँ, कुछ एक्सरसाइज करूँ। लेकिन जब शाम को सो जाते हैं तो सुबह को फिर आँख ही नहीं खुलती, आलस की वजह से उठ ही नहीं पाते, क्योंकि कोई काम नहीं होता है तो नहीं उठ पाते। अगर हाँ कोई काम होता है फार्म पे या फिर कहीं जाने का काम, कोई काम होता है तो मतलब चाहे वो मतलब फिर आसानी से उठ जाते हैं, जब जब दिल चाहे तब उठ जाते हैं। रात के चाहे 3 बजे उठें, 2 बजे उठें, कोई काम होता है तो 100% उठना ही उठना है उस कीमत पर। और जब कोई काम नहीं होता है तो आराम से अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब दिल चाहे तब उठो। व्यक्ति को और क्या चाहिए, मतलब सुकून है, चैन है, अमन है ज़िंदगी में। और जो हम चाहते हैं वो ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। जो खर्चे हैं उसके लिए कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता, आसानी से सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। और जो मन करता है खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। बस हाँ, लेकिन लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ और वो धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक तरीके से होंगी पूरी। और उसमें वक्त लगेगा लेकिन होंगी। A few moments later. फाइनली मोतीराम अपनी फौज को लेकर आ गए हैं। ये बंटी निकले, ये विजेंद्र निकले, ये मोतीलाल, क्योंकि आज एक व्यक्ति की तबीयत खराब थी रोहित की, तो रोहित नहीं आए हैं। और कल भी उनसे काम ना हो रहा था रोहित से, बस ऐसे ही मतलब फिर मैंने कह दिया चलो बैठ लो, आराम ले लो, बैठ बैठ के मतलब काम कर लो, कोई बात नहीं, अब तबीयत खराब है तो। और कल को अगर तबीयत सही हो तब आ जाना, नहीं तो। फाइनली आज छीलने की तैयारी में अपनी दाती पैनी कर रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, उस पर रेती लगा रहे हैं। और मोतीलाल ने शुरुआत कर दी है छीलने की। अब पूरे दिन भर यही प्रोसेस चलेगा, छीलने का, काटने का, गन्ना काटने का और छीलने का। फाइनली फार्म पे गन्ना छिलाई का काम शुरू हो गया है। और मैंने अभी घर पे फ़ोन किया तो पिंटू सो रहा है। पिंटू कह रहा भैया आधे घंटे और सो जाने दो, उसके बाद चाय बनाता हूँ। तो मैंने कहा चल बेटा सो जा। अब आधे घंटे बाद पिंटू उठेगा, फिर चाय बनाएगा, उसके बाद वो फ़ोन करेगा मेरे को और मैं जाकर ब्रेकफास्ट करूँगा। अब 9:30 बज चुके हैं और पिंटू उठ गया है। पिंटू का फ़ोन आया है कि भैया आ जाओ, चाय बना दी है मैंने, ब्रेकफास्ट कर जाओ, उसके बाद चले जाइए। तो अब मैं जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से वापस यहीं पर फार्म पे आता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से फार्म पे आ गया हूँ। यहाँ पर गन्ना अच्छा लगे काटा हो रहा है और जिस किसी व्यक्ति को गन्ना खाना हो वो फार्म पे आ सकता है और गन्ना खा सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा जो सुकून मिलता है वो मेरे फार्म हाउस पर ही मिलता है। जो सुकून मेरे फार्म हाउस पर मुझे मिलता है वो सुकून बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलता, एसी रूम्स में नहीं मिलता, मेट्रो सिटीज़ में नहीं मिलता। क्योंकि मैं कहीं पर भी चला जाऊँ, वो मुझे कहीं पर भी वो सुकून नहीं मिलता, जो खुलापन नहीं मिलता जो कि मेरे गाँव में मुझे मिलता है, मेरे फार्म हाउस पर मुझे मिलता है। जितने भी मेरे फार्म हाउस हैं मैं सब पर ही मेरा मन लग जाता है, बड़ा सुकून मिलता है। और फार्म हाउस के अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो चीज़ हिल स्टेशन है, जो कि मुझे अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मुझे बहुत सुकून मिलता है हिल स्टेशन पर जाकर, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जाकर, जो वनों में जाकर और वो पशु पक्षियों की चहचहाट तो देखकर, जंगली जानवरों को देखकर जो सुकून मिलता है मन को, एक अजीब सा ही मतलब फीलिंग्स होती है। मुझे अच्छा लगता है वहाँ पर जाकर प्रकृति की गोद में जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरे पल होते हैं मेरे वो।
और मैं हमेशा प्रकृति से जुड़ा रहना चाहता हूँ। यही चाहता हूँ कि प्रकृति के ही आगोश में रहूँ। क्योंकि हिल स्टेशन मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए हिल स्टेशन पर कई लोगों से मेरी पर्सनल मीटिंग हुई है किसी चीज़ को लेकर। वो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता अपने ब्लॉग के माध्यम से, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, बहुत सारी चीज़ें मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, हर चीज़ को परख रहा हूँ। पहले बड़ी दीदी ने बोला कि पहले सर्च कर इस टॉपिक पर, इसको घूम देख, लोगों से मिल। तो वो मिलने जुलने का सिलसिला जारी है, मीटिंग्स जारी हैं, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं और होंगी। A few moments later. फार्म पर उस तरफ 2 पेड़ गिर गए हैं, तो उन्हें लेने के लिए कोई लकड़ी वाले आए हैं, तो मैं बात करता हूँ उनसे। देखो, और इधर मतलब ये छिलाई का काम चल रहा है, उसको उस तरफ आए हैं, मैं मिलकर आता हूँ। 1 hour later. अब इनका लंच होने वाला है और ये अब लंच करेंगे, और जब तक ये लंच करेंगे तब तक मैं घर जाकर नहा लूँगा और खाना वाना खाकर फिट होकर दोबारा से फिर से फार्म पर आ जाऊँगा। और उस तरफ कल जो अम्मा धान बीनने आई थी, 2 अम्मा माँ जी, वो फिर से आ गई हैं धान बीनने के लिए, और कल वो लेकर गई थी। मैं दिखाता हूँ उनके लिए, देखो वो हैं, देखो उधर से जो कूड़े में से वो धान निकाल रही हैं, देखो। तो मुझे अच्छा लगता है, कोई मतलब मेरे कारण कोई किसी को कोई 4 पैसे मिले, बेनिफिट हो किसी को, तो अच्छा लगता है। एक अम्मा धान मतलब बटोर रही हैं और दूसरी अम्मा धान को सहला रही हैं हवा से, और मैं उनसे बाद में मिलता हूँ। पहले खाना खाता हूँ, नहाता हूँ, खाना खाता हूँ, क्योंकि इन लोगों का लंच टाइम हो गया है और ये अपना लंच करने जा रहे हैं। तब तक मैं दिखाता हूँ, अम्मा देखो धान को सहला रही हैं। देखो ये ऐसे सहलाते हैं जैसे हवा से जो मिट्टी है वो हवा के माध्यम से निकल जाती है बाहर, और जो प्योर धान होता है वो मतलब रह जाता है उसमें। तो ठीक है दोस्तों, माँ जी से फिर मिलता हूँ बाद में खाना खाने के बाद। तब तक आ जाओ, चलो आप भी लंच कर लो मेरे साथ में आकर। चलो ठीक है, मिलते हैं लंच के बाद। 1 hour later. फाइनली मैं फिर से फार्म पे आ गया हूँ, और इधर मोतीलाल ने काम शुरू कर दिया है, और उस तरफ माँ जी अभी भी वो सहला रही हैं। मैं दिखाता हूँ, आपके लिए धान निकाल रही है उसमें से, कूड़े कबाड़े में से, और इधर ये मतलब मोतीलाल छिल रहे हैं। तो मैं अब पहुंचता हूं, आज पहले मोतीलाल के पास जाता हूं, यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ पर देखने के बाद फिर माँ जी से पूछ कर आता हूँ, माँ जी क्या कर रहे हो। और भी मोतीलाल क्या हाल है? बढ़िया है यार वो अंकित के घर से वो खाना नहीं लाया अंकित? अंकित खाना ना लाया आज? फिर खवा ले। और ना अंकित कहाँ बेटा, ना खाई हो तो बता, चल आप आजा घर पे, चलना है खाली है सही में। जब मैं खाना खा रहा था तो अंकित के घर से फोन आया था कि ये आज लंच लेकर नहीं आया है, तो मैंने पूछा कि भाई अंकित खाना खा लिया कि नहीं खाया, तो इन लोगों ने मिल बांट कर खा लिया सब खाना। तो अच्छी बात है, ये मिल बांट कर मतलब खा लेना। चलो अब मतलब उधर चलते हैं माँ जी के पास में, अम्मा जी क्या कर रही हैं, चलो चलते हैं माँ जी के पास में। वहाँ पर जाकर माँ जी से पूछते हैं, माँ जी अम्मा राम राम। और बढ़िया है? अच्छा, आज हवा ना चल रही है? हवा ना चल रही है। अरे हवा चल रही तो चल जाते साहब। हाँ, धान काफी निकले वैसे। हैं? कट्टा कट्टा भी चाहिए? हाँ हाँ, कट्टा ले आएंगे, कोई बात ना, आप चला लियो आराम से। तो आज लेट बहुत आई आप। एक मोको दिए लल्ला कट्टा, 2 कट्टा चाहिए? चलो टूबल से निकाल कर दे देंगे, उसके होंगे सीमेंट कट्टा होंगे, वो दे देंगे। और खाना खाएंगे ना? खाना तो ये खा चले। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी वानी पियोगे ना तो यहाँ पर नल है पास में। अच्छा पियोगे? हाँ, नहीं तो यहाँ बाल्टी में है पानी, वहाँ पी लियो आराम से, है ना। अम्मा की बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छे तरीके से प्यार से बात करते हैं कि बेटा कहकर, बेटा बेटा ऐसे, बेटा ऐसे। अब ये ले जाएंगे तो सिर से तो जाएंगे नहीं इतने धान, तो कोई टर्री के लिए, टर्री मीन्स ई रिक्शा के लिए बोल रही हैं, ई रिक्शा करवा देना। अम्मा अभी मतलब कलेक्ट कर रही हैं सही सही मतलब धान को उसमें से, कूड़े में से। तो जैसे शाम को तक मतलब 2-3 कट्टे मतलब इनके हो जाएंगे, फिर एक ई रिक्शा बुलाऊंगा और उसमें बिठा के इन्हें उनके गांव तक पहुंचवा दूंगा। A few moments later. इस मौसम में आकर ये बेनिफिट बहुत होता है दांतों के लिए कि यहाँ पर फार्म पर रहते हैं, तो जब भी मन जो अच्छा गन्ना निकलता है, मतलब नरम गन्ना, मुलायम गन्ना और वाला रसीला गन्ना, तो उसे हम खाते हैं, तो वो हमारे दांतों के लिए मतलब एक्सरसाइज हो जाती है।
उन्हें दांतों से नुकाते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, उसे चबाते हैं। तो जो दांत हैं वो हमारे हेल्दी होते हैं, गम से हेल्दी हो जाते हैं। उनकी दांतों की जो एक्सरसाइज है, गन्ना खाना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है दांतों की। हम जिम में जाकर पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, थाइज है, और पेट की है, और बैक की है, और नेक की है। हर चीज़ की हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, बॉडी की हर पार्ट की एक्सरसाइज कर लेते हैं जिम में जाकर। लेकिन दांतों की जो एक्सरसाइज है वो फार्म पर ही आकर होती है, गन्ने के खेत में। जैसा हम गन्ना खाते हैं, मतलब गन्ने से मतलब बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है हमारे दांतों की, हमारे गम्स की। तो जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो प्लीज़ आइएगा मेरे फार्म पे, और जैसा दिल चाहे वैसा गन्ना खाइए, छोटा मोटा पतला नाटा, जैसे भी जो भी गन्ना आपको पसंद हो वो गन्ना खाइए, और अपने दांतों की एक्सरसाइज कीजिए, इनको हेल्दी रखिए। 1 hour later. आज पहली बार मोतीलाल टाइम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा टाइम क्या हो गया। मैंने बोला कि 3:15 हो गए। तो कहा हैं अभी 3:15 ही हुए हैं। तो इसका मतलब मोतीलाल घर जाने की फिराक में है। वो सोच रहे हैं कि कब 5 बजे और कब मैं घर जाऊं। जब हम छोटे थे तो जब स्कूल जाया करते थे हम, तो हम भी मोतीलाल की ही तरह घंटा देखा करते थे कि बेल बजती थी, घंटी बजती, पहली घंटी, दूसरे घंटे की घंटी, तीसरे की घंटी, चौथे की रिंग, 5वें की रिंग। जैसे घंटी बजती थी तो हम काउंट करते थे कि कब 8वीं घंटी बजे और कब मतलब हम घर भागे, यहाँ से छुट्टी मिले हमारे स्कूल से। और वैसे ही आज सेम प्रोसेस मोतीलाल के साथ हो रहा है। मोतीलाल भी ये सोच रहे हैं कि कब 5 बजे और कब मैं घर भागूं। अब इनकी छुट्टी होने वाली है, और आज सुबह से लेकर शाम तक जितने भी इन्होंने गन्ना की छिलाई की है, वो छिलाई मतलब वो गन्ना एक ढेर पर लगा है। इसको फिर पताई से ढक देंगे। जो इसका कूड़ा कबाड़ा है गन्ने के ऊपर की जो पताई पड़ती है, उससे इसको ढक देंगे। फिर उसके बाद इसमें हवा पास नहीं होगी। आज और कल में इतना गन्ना छिल गया है, और उसको सबको सारे गन्ने को ढक दिया है पताई से, ताकि इसका जो वजन है वो एज इट इज ही बना रहे। शाम के 5 बज चुके हैं और अब इनकी छुट्टी हो गई है। ये वाला ये हमारी भैंस के लिए चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा। A few moments later. यहाँ फार्म हाउस पर ये बच्चे खेल रहे हैं। ये मतलब क्रिकेट का दूसरा रूप है, टुल्ला। बेटा टुल्ला कहते हैं, रेडी कहते हैं, कौन सा गेम है ये? रेडी और टुल्ला भी बोलते हैं सर? हाँ, मतलब टुल्ला भी बोलते हैं और इसे रेडी भी बोलते हैं। ये देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं। ये इधर से मतलब बैट से मारेगा और उधर सारे बच्चे इसका कैच को पकड़ेंगे। वो देखो, और इस तरफ छोटे बच्चों की पार्टी चल रही है। बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं वो खेलने में। मैं दिखाता हूँ सारे बच्चों को। ये देखो किस तरीके से, देखो ये सब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सब ऊपर को आ गए। बेटा चलो खेलो, बेटा खेल के दिखा, ओए खेल कर तो दिखा। मोबाइल पड़ जाएगा बॉल। चल उसने छक्का मार दिया। इस तरीके क्या चौका छक्का? कुछ भी नहीं है ये, कुछ नहीं है। हाँ, बहुत शरारती बच्चे हैं, बहुत एक्टिव है। बच्चा अच्छा मतलब बॉलर है। तो देखो इसने मार दिया छक्का। देखो बच्चों में क्या खुशी है, देखो बहुत खुशी मना रहा है बच्चे। उधर वाले लटक गए हैं और उनकी पार्टी हार गई है। देखो बेटा बस। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर रोकते हैं और कल का ब्लॉग फिर से शुरू करते हैं पूरी फार्म हाउस पर गन्ना छीलते हुए। तब तक मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, हैव अ गुड नाइट विद स्वीट ड्रीम्स।